यस मैम। बॉयल्स लॉ हो गया था, चार्ल्स लॉ भी हो गया था आई थिंक। नो मैम। नो मैम। चार्ल्स लॉ नहीं हुआ था। ओनली बॉयज लोग हुआ था, गर्ल्स लोग हैं? नहीं हुआ था मैम। इट्स ओके, हम फिर से करा देंगे, कोनो बात नहीं। नहीं, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताइए कि अब मैं पूछ लेती हूँ किसके बारे में, अबाउट बॉयल्स लॉ। तो हमारा बॉयल्स लॉ क्या कहता है, कौन बताएगा गुड हमको? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, ये अवंतिका। मैम बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ओके, वेरी गुड। ओके ओके। और और भी होता है। नहीं, और तो कुछ नहीं होता। गुड इवनिंग मैम। गुड फॉर्मूला इवनिंग। बनेगी ना जो E कार and B जो with जो लाइंस बनती हैं, जो कर्व लाइन बनती हैं हमारे लाइक ग्राफ में, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग अंतरा। आइसोथर्म। वेरी आइसोथर्म। गुड, वेरी गुड सानिया, आते ही छक्का मारा है। वेरी गुड, क्या बात है। डेंसिटी का फॉर्मूला थैंक यू क्या मैम। होता है? इसका मास ऑफ वॉल्यूम। वेरी गुड। ओके, क्या बात है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। यस मैम, मैम पढ़ना यस मैम। पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। अभी आलस कर जाओगे तो फिर बाद में दुख पाओगे, अभी आलस नहीं करोगे, मेहनत करोगे तो बाद में बहुत सुख पाओगे। और सीरियसली फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझको ऐसा लगता है कि आज के टाइम में लड़कियों का, स्पेशली लड़कियों का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यस मैम। यस मैम। तो इसीलिए ऐसा लगता है, ऐसे कम कमाओ ज्यादा कमाओ, बट इंडिपेंडेंट रहो। जब आपकी एज आ जाए। बताऊं, अभी स्टार्टिंग में मैंने क्लास ज्वाइन की तो मतलब कैसे लगा। मैंने हाँ। सोचा, मैम बोल रही थी कि मैं लीव पर होंगी, मतलब आज कौन सी मैडम आ गई है, पता नहीं कौन लग रहा है। फिर ध्यान से देखा तो मतलब मेरी फेवरेट मैम ही है। क्या हुआ, क्या आंखों पे धुंधलापन छाया हुआ था? मैम आप पता नहीं आज मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो। ज्यादा सुंदर लग रहे हो ना, ज्यादा सुंदर लग रहे हो आज। यस मैम। आज मैम टोपू भी नहीं लगाया आपने। हाँ, ये है, आज मैंने कैप नहीं लगाई है, ठीक है ना, आज मैंने जैकेट पहनी है, क्योंकि आज बोला ना बहुत गर्मी थी, इस वजह से नॉर्मल है टेम्परेचर आज। आज 18 मैम यहाँ डिग्री पे तो आज सेल्सियस है आंधी तूफान टेम्परेचर। चल रहे हैं। हमारे यहाँ तूफान चल रहे हैं, यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। और मैम तब तो कल बिल्कुल हाफ था इसका। सोचो, ठंड तो होगी ना। हाँ जी। तो अभी और क्यों नहीं हुई ना, रक्षित नहीं आया, कहाँ रह गया? मैम लगता है वो जम गया ठंड में। जब तुम कहती हो ना जम गया, तभी वो टपक जाता है। मैम उसे ज्यादा ठंड लग रही होगी। मैम उसका माइक ग्लिच होता है ना, आज वो खुद ग्लिच हो गया है। माइक भी फ्रीज हो गया आज तो, और मीटिंग भी फ्रीज होगी, खुद भी फ्रीज हो गया। ज्यादा मजे मत लिया करो तुम, शैतानो। मैम पूछो ना आप कुछ। मैं और कुछ नहीं पूछी, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर लास्ट में तुम रह जाते हो, फिर कहते हुए आज भी टाइम वेस्ट हो मैम गया वही टाइम। बोल रहे पढ़ाई का ही पूछो। पढ़ाई का मैम वही पूछ, अच्छा बोलते हैं। सॉरी सॉरी, पढ़ाई का पूछूं? चलो पढ़ाई का पूछ लेती हूँ, चलो क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ। हमारे पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस बताओ, मैंने क्या था? पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस बताओ, पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस। मैम हैंड रेज किया तो है, पूछो ना आप। बता। मैम मैंने तो बताया था, मतलब कि जो नॉन पोलर होते हैं उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होती है ना, और जो पोलर होते हैं उसमें इक्वल नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। ओके, गुड। अरे शेयर क्यों नहीं हो रही है? हम्म पहले ये बताओ, शेयर हो रहा है स्क्रीन कि नहीं? नो मैम। यस मैम नहीं मेरी दिख हो रहा? गई। हो गई?
Yes, Yes. Yes, ma'am. ओके, सो बताते रहना। अभी भी दिख रही है? Yes, ma'am. ma'am. अब दिख रही है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिख रही है? यार, क्या दिक्कत है? क्या? अब है ही नहीं। अब शो हो रहा है? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. 1 मिनट दो जरा, हो जाएगा। हुआ? अब ठीक है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिख रहा? No, ma'am. ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? शेयर तो हो रहा है। मैम है नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? विंडोज, अब दिख रहा है? No, ma'am. No. No, ma'am. यार ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है ना Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. फिर ठीक है। पता नहीं क्या दिक्कतें कर रहा है यहाँ पे। आज तो इधर उधर भी नहीं जा रहे हैं। क्या हो गया इसको? भगवान। Ma'am, freeze हो हो गया। गया ना? चलो ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो आइसोथर्म क्या था हमारा? हम जो पीवी ग्राफ का जो मतलब बताया। उसमें कर्व लाइन जो थी, Ma'am, curved line. Curve line ठीक है, होती थी। कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, उनको क्या बोलते थे हम? आइसोथर्म। अब बात करते हैं हम अपने किसकी? चार्ल्स लॉ। ठीक है, बात किसके करते हैं हम अपने? चार्ल्स लॉ की। तो हमारा चार्ल्स लॉ किसने दिया था? बताओ बताओ। मैम दिया पता नहीं किसने था, पर इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। मैम शायद चार्ल्स जी हाँ, ने दिया चार्ल्स और था। गे लुसेक ने क्या कहा था कि सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे गैसेस पे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये प्रूव करने के लिए जो हॉट एयर बलून, जो हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या होती है? उसमें क्या होता है हमारा वॉल्यूम का और टेम्परेचर का क्या होता है, मतलब कुछ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए हमारा चार्ल्स लॉ में हमारा क्या होता है, जैसे सीपी, ठीक है, कनॉट प्लेस। चार्ल्स लॉ में हमारा क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा प्रेशर तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? जब हमारे प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या इक्वेशन बनती है? लाइक Ma'am, volume is directly proportional to temperature. NRT। ठीक है, अब हमारा जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ मोल्स है और ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और आप जानते हो जो हमारा टेम्परेचर स्केल होता है वो किसमें मेजर करते हैं हम लोग? किसमें मेजर करते हैं? Absolute temperature, Kelvin scale पे. केल्विन टेम्परेचर स्केल पे। ठीक है, जैसे और क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अभी किसी ने बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर Yes, स्केल। ma'am, मैंने नहीं बोला. हाँ सानिया जी, ठीक है। ठीक है, और जो केल्विन स्केल टेम्परेचर परफॉर्म करता है, जो केल्विन स्केल टेम्परेचर है, उसको और क्या बोलते हैं हम? थर्मोडायनामिक स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो थर्मोडायनामिक स्केल है वो हमारा साइंटिफिक वर्क में यूज होता है। ठीक है, अब आप जानते हो जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो कितना है? 273.15 Kelvin. है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रही है हमारी इक्वेशन? जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू K। लिख सकते हैं ना? है ना? ma'am. तो थोड़ी ना। हाँ, Yes, तो ma'am. अब हम इक्वेशन बनाते हैं, लाइक कि अगर हम
डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंपेयर करें तो हमारा क्या होगा, लाइक V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ये भी सब किसके बराबर हो जाएंगे, हमारी कांस्टेंट के बराबर। ये भी किसके हो जाएंगे हमारे। हाँ सानिया कुछ कहना चाहते हैं बेटा। ठीक है, ये भी हमारी किसके बराबर हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट की। तो अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, जब हमारे कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे V के कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर। ठीक है, V के ठीक ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहता है, स्टेट दैट प्रेशर प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट है ना, रिमेनिंग कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम आगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड Mass of a gas very good mass of is a directly gas proportional to the absolute temperature. very good is directly proportional, ठीक है, to the absolute temperature। ओके, तो क्या हो गया, चार्ल्स ने हमारा क्या पाया कि हमारी जितनी भी सारी गैसेस हैं, ठीक है, जो भी किसी भी प्रेशर पे दिए हुए हों, तो अगर उनका हम ग्राफ बनाए, ठीक है, जितनी भी सारी गैसेस है उनका हम ग्राफ बनाए, तो ग्राफ किस किस का बनेगा, हमारा ग्राफ किस किस का बनेगा, Volume or temperature. टेम्परेचर का। एज यूजुअल टेम्परेचर हमारा क्या होगा, केल्विन में होगा, और वॉल्यूम ऐसे होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। मेरा -300 माइनस ये -200 ये -100 ये 0 1 2 3 ऐसे करके। अब ये क्या हुआ, अब हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन क्या बनी थी, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू KNT। और वॉल्यूम कौन से एक्सिस पे है, y पर है, और ये क्या है, ये x एक्सिस पे है। ठीक है, तो y बाय x करेंगे तो x हो जाएगा। तो ये जब y बाय x है तो एक सिंपल लाइन बनती है, स्लोप बनता है, राइट। अब स्लोप में क्या होता है कि मान लो पहले बहुत सारे स्लोप बनाती है, अब ये लाइन क्या होती है, मान लो एक पॉइंट पे मीट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, माना ये सारी मीटे एक एक डॉटेड लाइन से जो है मीन एक पॉइंट पे मीट हो रही है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट हो रही है वो होता है -273.15। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी गैसेस होती है ना वो माइनस मीन्स क्या होता है, यहाँ पर इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पर किसी भी गैस का वॉल्यूम नहीं होता है, वॉट एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको सॉरी डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इसको क्या करें, अब क्या हो गया, जैसे आपने ऑब्जर्वेशन ली कि चार्ल्स ने क्या किया, बहुत सारी यहाँ पे लाइंस बन गई। अब जैसे इंटरप्रेट मीन्स जब भी एक लाइन पे मीट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारा कोई वॉल्यूम नहीं है किसी भी गैस का, देयर इज नो वॉल्यूम एग्जिस्ट। ओके, तो इनफेक्ट क्या होता है, गैसेस क्या होती है, लिक्विफाइड होती हैं बिफोर दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से पहले क्या हो जाती है, लिक्विफाइड स्टेट में होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर लाइन है, अब ये क्या है, ये तो बेसिकली हमारा प्रेशर है, लाइक P1 P2 P3 एंड P4। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारा लाइक सॉरी अब इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, जहां पर हमारी गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं है और एक पॉइंट पे मीट हो जाती हैं, इसको क्या बोल देंगे, इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट Absolute zero. जीरो। पर हमारा टेम्परेचर और गैसेस का क्या होता है, सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, जो चार्ल्स लॉ होता है इसमें सारी गैसेस ओबे क्या करती है कि उनका लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर। क्या होता है, लो तो प्रेशर होता है और हाई क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर। अब एक चीज बताओ, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसमें प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है। अब पहले एक और चीज, जो यहाँ पे प्रेशर है ना, इन लाइंस को क्या बोलते हैं, इन लाइंस को क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, इन लाइंस को क्या बोलेंगे, आइसोबार। अब चलो, अब P1 P2 और P3 और P4 इसमें क्या रिलेशनशिप है, बोलो।
बोलो बोलो। P1 is equal to P2. PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, इस प्रेशर का निकालना है, तो ये क्या है, V इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिवाइडेड बाय P ऐसे कर सकते हैं ना। अगर हमने वॉल्यूम और प्रेशर का फिर रिलेशनशिप निकाले तो क्या होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो मान लो मैंने क्या हुआ, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो P1 का क्या होगा, P1 का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, P2 का कम होगा, फिर P3 का कम होगा, P4 का सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि हमने वॉल्यूम को बढ़ाया है, ठीक है ना। अगर मैं वॉल्यूम को घटाती हूँ तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, P4, देन P3 का, देन P2 का, देन P1 का, ठीक है, ओके। यस यस Yes, ma'am. चलो यस अब नेक्स्ट क्या होता है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन करो, इसी मतलब इसी के ऊपर लिखो जरा। on a ship sailing in Pacific Ocean, on a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 डिग्री सेल्सियस, जहां पर हमारा टेम्परेचर क्या है 23.4 3.4 degree Celsius. a balloon is filled with 2 liter air, ठीक है, a balloon is filled with 2 liter air, what will be the मैम दोबारा बोलो फर्स्ट से। टेम्परेचर है 23.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना काफी है, और बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, मींस वॉल्यूम क्या हो गया 2 लीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन, जहां पर टेम्परेचर क्या है, वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस, क्या है 26.1 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम निकालना है। हाँ बिटिया, इट्स ओके शगुन। यस सानिया, मैम कर लिया मैम, पूरा बताऊं कि कैसे किया कि आंसर बताऊं? नहीं सिर्फ आंसर बताओ, मैम मैसेज कर दो। 2.018 लीटर। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड सानिया। यस अवंतिका, मैम 2.018। लीटर, वेरी गुड। यस मैम। सबका 2.018 है सबका, ओके गुड अपूर्वा, गुड भावना, वेरी गुड इक्षिता, गुड, चलो ठीक है। हाँ चलो भाई, जिसने कर दिया है, जिसका 2.018 आया है, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है, गे-लुसैक जी, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोला, पहले ये लॉ दिया कब था, किसी को पता है? मैम गे-लुसास ने दिया था। हाँ हाँ ये तो पता है, कब दिया था, कब दिया था? मैम ये नहीं पता। 1803 था ना आई थिंक, मैम 1802। नहीं 1805, सॉरी, 3 में तो वो था 1805, देन 1811 ये 1805 में, अभी तक याद है, चलो ठीक है। ये गे-लुसैक ने दिया था। अब उन्होंने क्या बोला था,
अब ये लुसेक ने बोला, उसने बोला GOV, ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट जी। अब ये लुसेक में हमारा क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट कांस्टेंट, होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले एक चीज बताती हूँ, आप लोग गर्मियों में देखते हो, जैसे मेरा क्या है, टायर है, टायर छोड़ो, आप लोगों ने देखा है ना, जो हम गर्मियों में अगर हमारी जो पाइप होती है जिसमें से वाटर सप्लाई होती रहती है, ठीक है, रबड़ की होती है, प्लास्टिक की होती है, जो की होती है, अगर उसको धूप में पड़े रहे तो उसमें कुछ ब्रेकआउट से हो जाते हैं, पड़ जाती है इधर से, जैसे चलाते पानी इधर से भाग रहा है, इधर से भाग रहा है, कहीं इधर से भाग रहा है, और हम भीग जाते हैं, है ना। तो वो किस वजह से होता है, क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, Increase होती क्योंकि है हमारे उससे। मेन इफेक्ट क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा भैया, ठीक है। तो इस वजह से जो पाइप था उसके क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ने पे वो क्या होगी, फट गई। जाता है। ऐसे, हाँ, ऐसे गर्मियों में आप लोग क्या देखते हो, जो हमारे टायर्स होते हैं, वो ट्रक्स में टायर क्या होता है, बर्स्ट आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बर्स्ट होते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज उनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आप देखते हो जो नली होती है फटती नहीं है, लेकिन ऐसे सिकुड़ जाती है कि किसी को मारो ना तो बहुत बुरी तरीके से लगती है, यस मैम। इतनी टाइट हो जाती है वो, क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उसका प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया, वो इतनी सिकुड़ जाती है, बहुत एकदम डंडी टाइप हो जाती है, बिल्कुल सूखी डंडी, मार दो, इतनी टाइट हो जाती है वो। तो ऐसी सर्दियों में जो हमारे टायर्स होते हैं उनका प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए उन्हें बर्स्ट नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज की बस साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसमें क्या हो गया, इस वाले लॉ में क्या हो गया, जो हमारा रिलेशनशिप है प्रेशर और टेम्परेचर, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड amount of gas, amount of a gas varies, yeah, directly with temperature. yes, directly proportional with the Temperature. temperature. Very good. Okay, तो यहाँ P is directly proportional to, here same ऐसे लिख देंगे, P divided by T is equals to constant, है ना। ओके, यस मैम। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए अब जब हमारा प्रेशर है तो ग्राफ किसका बनेगा, प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है। अब हमने प्रेशर और टेम्परेचर का ऐसे बनाया, P डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू K, तो हमारा क्या है, Y डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू K, वही हमारा क्या बनेगा, स्लोप बनेगा, ठीक है, ठीक है ना। हमारी गैसेस क्या हो जाएंगी, एक पॉइंट पे मीट करने लग जाएंगे, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये होगा हमारा वॉल्यूम, वहां पे था प्रेशर, पहले वाले में टेम्परेचर, इसमें होगा हमारा वॉल्यूम, V1 V2 V3 एंड V4। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट पे जब यहाँ पे कहाँ पे मीट करते हैं, ये मीट करेंगे हमारे ओरिजिन पॉइंट पे, कहाँ पर, ओरिजिन पे, जीरो पे, ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक है। अब हमारा क्या कहता है, अब इसमें क्या हुआ, अगर हमारा क्या इक्वेशन थी, लाइक PV इज इक्वल्स टू nRT, अब हमको प्रेशर और वॉल्यूम का देखना है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या था हमारा, प्रेशर और वॉल्यूम मींस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो अगर जब मैंने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई किसका होगा, V1, देन क्या होगा V2, देन क्या होगा हमारा V3, है ना, सेम बनेगा। लेकिन जो इस लाइंस बनी है, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे आइसोकोर्स, क्या बोलेंगे, ये सानिया आइसोकोर। हैंड रेज कर रखे ना, इसलिए पूछा मुझे कुछ क्वेश्चन है क्या, तो इनको क्या बोलेंगे हम, आइसोकोर, ठीक है। माइक ऑन करने की जगह हैंड रेज का ही ऑप्शन दब गया था। चलो ठीक है, ये अब ये कौन सा लॉ था हमारा, गेलुसेक लॉ। नेक्स्ट था हमारा एवोगेड्रो लॉ, एवोगेड्रो
एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं? एवोगैड्रो बताओ। लॉ क्या कहते हैं? यस Equal volume of gases containing equal Ma'am, number of volume is molecules directly under proportional to similar number of condition moles. of temperature and pressure. हाँ, तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएंगे? हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है Constant. ना? तो उन्होंने क्या बोला? अब एवोगैड्रो ने क्या था, जो हमारे क्या थे, इन्होंने 1811 में हमारा ये लॉ दिया था। ये हमारे क्या थे? इटालियन साइंटिस्ट थे, अमीडियो एवोगैड्रो, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड गिलुसेक्स लॉ कि अगर हम क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कंबाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? कंबाइन तो हो जाएंगी, बट क्या होगा? उनका जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, और जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, Same. ठीक है, सेम होना चाहिए। तो ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ all gases under the same temperature and pressure, right? Temperature and pressure contain equal Number of molecules. Equal number of ये किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने क्या बोला? हमारी इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? हमारा नंबर ऑफ molecules. मोल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ गैस उसे क्या होते हैं? कितने होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 और इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर Constant. एवोगैड्रो नंबर, है ना? क्या बोलते Yes, ma'am. हैं? एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ moles. 1 मोल ऑफ गैस किस पे हम निकालेंगे? एट द स्टैंडर्ड और टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जब हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे निकाल दिया, अब मैं पूछ रही हूँ कि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? बोलो मुझे। बताया था 273.15 मैम 273.15 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 273 मैम आपने 271.5 0 degree किया। Celsius. ओह सॉरी थैंक यू ठीक है। और प्रेशर क्या होता है? 1 बार। अब इस 1 बार को पास्कल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁵ पास्कल, Pascal. ठीक है। अब मैंने बोला कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा वॉल्यूम होता है आइडियल गैसेस का, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेस। तो वो वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज 22.7 लीटर पर मोल, ठीक है। अब मैंने ये सब चीजें, अब कहोगे मैम क्यों लिखवा रही है? बताती हूँ क्यों लिखवा रही हूँ। अब देखो, हमारे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। Molar mass. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मैं लिख दूं कि अगर इसकी जगह मैंने लिख दिया कि जो N और V क्या रिलेशनशिप है? दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, Number of moles. है ना? है कि नहीं? नंबर ऑफ Yes, मोल्स है। ma'am. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, दैट V इज इक्वल्स टू, लाइक हमने एक कांस्टेंट मान लिया K और इस N की जगह मैंने ये पुट कर देती हूँ, N. मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। लिख सकती हूँ ना? Ma'am, M upon N. हाँ, अरे मास स्मॉल n डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास ऑफ Yes, ma'am. गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। लिख सकती हूँ ना? Yes, ma'am. अब मैंने क्या किया? इस m को यहाँ लाऊं और इस v को यहाँ लाऊं तो ऐसे लिख सकती हूँ ना? मोलर मास इज इक्वल्स टू लाइक कांस्टेंट स्मॉल m डिवाइडेड बाय v। V. अब ये m बाय v कुछ होता है, पता है आपको? Yes, ma'am. क्या होता Yes ma'am. Density. Density. Yes. Density. दूसरा हो गया K and D for density। तो अब इसका क्या रिलेशनशिप निकला? दैट मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। Density. Density. ये पहले
क्वेश्चन जो पहले भी तो बताया था, जो हमारा फर्स्ट यूनिट था कराई थी ना, दैट मोलर मास क्या होता है, इज इक्वल टू 2 into vapor density. वेपर डेंसिटी, बताया था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वही चीज है, Yes, तो मास क्या हो गया हमारा, वेपर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चलो अब नेक्स्ट चीज आती है, मैं बात कर रही थी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है, लाइक आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, आइडियल PV is गैस equal to इक्वेशन, energy. PV is equal to energy. and PV is The equal to gas energy. they obey Boyle's law, Charles law, and Avogadro law. बी सी, ए बी सी, याद रख लो। A for apple, B for ball, C for cat, A for Avogadro, Avogadro. B for ball. Boyle's Boyle's law. Charles law. C Charles for law. Charles law. बेटा म्यूट कर लो, लगता है दो भाई बहन लड़ रहे हैं। वही में दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब हमारा एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। Number of moles. ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। Pressure. अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। Temperature. Temperature. इसीलिए अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को लें तो क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और क्या हो जाएगा, T डिवाइडेड बाय P। 1 upon P. ठीक है, अब क्या होता है कि हर एक इक्वेशन हमने के कांस्टेंट यूज करा था, हर एक गैसेस में T के यूज किया था, तो वो क्या होता है हमारा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट इज R। तो ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू R N T डिवाइडेड बाय P, लिख सकते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, sir. और Yes, आगे ma'am. लिख सकते हैं that PV is equals to N And RT। RT. अब मेरे को इस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि और सबकी तो वैल्यू हमने ले ली, R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास R की वैल्यू, दैट PV डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। Number of moles and temperature. तो अब जब आपको पता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन में, तो इसमें अब इनकी इस R की वैल्यू भी तो कुछ होनी चाहिए, जब इन सब की वैल्यू है तो इसकी भी ऑब्वियसली कुछ होगी, तो निकालेंगे भाई। हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर क्या था, 10⁵ पास्कल, 10⁵ 5 वॉल्यूम क्या था 22.7, इसलिए मैंने लिखवाया 2.7 था लीटर. नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, और टेम्परेचर क्या था 273.15 273.15 Kelvin. केल्विन। अब जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर केल्विन, या फिर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ना, मोल ऊपर जाएगा केल्विन ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है पास्कल इनटू में, पास्कल का क्या होता है जूल में कर सकते हैं ना, जूल क्या होता है, जूल किसके लिए यूज हो रहा था हमारा, फोर्स। मैम एनर्जी कैसी है? मैम वर्क की यूनिट्स होती वर्क की मैम यूनिट वर्क और होती है, एनर्जी के लिए. वेरी गुड। जी हाँ, ठीक है। तो फिर क्या हो गया 8.314, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट की, क्या हो गई हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब जब मैंने कहा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो रिलेशनशिप है बिटवीन द 4 वेरिएबल, कि कौन कौन से हमारे P V R N T। ठीक है, लाइक N के बीच में वैसे तो 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो हमारे कैपिटल लेटर में होते हैं वही वेरिएबल्स होते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन 4 वेरिएबल्स, और डिस्क्राइब करता है ये किसी भी गैस का स्टेट, मींस कौन सी स्टेट में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर नाउ अब हमें रिलेशनशिप निकालना है कि हमको लाइक वेरिएशन दिए हैं, वेरिएबल्स में वेरिएशन दे दिए हैं,
तो हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम और प्रेशर फिक्स्ड हो, अमाउंट में हो, ठीक है, और सिर्फ वेरी कर रहे हो फ्रॉम T1 टू T2, T3 टू T1 ऐसे करके, वेरी क्या है, लाइक हमने किया दैट T1 है, V1 है, P1 है, किस वेरी कर रहा है ये T2, V2 टू P2 वेरी कर रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू NR, क्योंकि ये दो तो कांस्टेंट है हमारे, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये सानवी मैम गलती से हो गया था। इट्स ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट भी हम क्या लिख सकते हैं, दैट P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, N और R के। जब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं ना। Yes, ma'am. P1 divided by T1 is equals to P2 V2 divided by T2। ये जो इक्वेशन होती है, ये से क्या बोलते हैं, हम दो गैसेस को कंबाइन किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉ। इसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड गैस लॉ। Yes, Lord. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन लिखो चलो। एट 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius and 760 mm of Hg at 25 degree, हाँ क्या बोल रहे हो, मैम दोबारा बोलो। बोल रही हूँ चलो। at 25 degree Celsius and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml। मैं लिख देती हूँ, ठीक है, मीन्स P1 है 760 mm और V1 है occupies, V1 means 600 ml volume. What will be its pressure at height where temperature is 10 degree Celsius? T1 है 25 degree Celsius और T2 है 10 degree Celsius. And the volume of the gas, and the volume of the gas means V1 is 640 ml. Now you have to calculate V2. V2 और P2, V1 तो दे दिया ना, P2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि V1 ये रहा, V2 ये रहा, सॉरी, you have to calculate pressure। मैसेज कर दो, हो गया मैम। मैसेज करो, वेरी गुड, 676, वेरी गुड पल्लवी, गुड। वेरी गुड भावना, वेरी गुड इक्षिता, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड। मीन्स वही गिने चुने लोग ये मतलब मैसेज करते हैं, है वैसे 51 है टोटल फ्रेंड्स, तो क्लास की 51 है,
रीता, सानिया, अपूर्वा, ओके, तमन्ना, वही गिने चुने लोग। क्लास इतनी बड़ी है। साक्षी, ओके ओके ओके, नाउ वेरी गुड। वंशिका एंड वैशाली, भरितु, उर्वशी, ऋतिक, वेरी गुड। ऋतिक तुम कहाँ थे इतने दिनों से बेटा, दिखाई नहीं दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग के लिए मैम सुबह तो मैम टाइम लगता नहीं है ना मैसेज करने का या कॉल करने का, है ना। तो मॉर्निंग भी अभी आ गई, मैं गुड आफ्टरनून भी कर देता हूँ अभी, मैं गुड इवनिंग भी कर देता हूँ। वेरी गुड। मैं गुड नाइट मत लेना अभी मेरी, लेकिन मैम बाद में करूंगा जब क्लास खत्म होगी। ओके मैं एक बार गुड नाइट बोलना मुझे। अच्छा बोलना, एक बार बोलना। ठीक है, ठीक। बोलो बोलो अभी, अभी क्यों बोलूं? बोलो से एक बार। गुड नाइट। यस मैम, वो गलती से चली गई थी ना एक बार आपके पास। अच्छा। यस मैम। चलो, मजे लेंगे। मेरी क्लास में मजे लेके ही पढ़ो। आई डोंट वांट, मैं किसी बच्चे को सीरियसली नहीं रो ऐसे सीरियस हो गए हो ऐसे नहीं। मैं ये फनी में बच्चों वाले क्वेश्चन है ये मैम, मैं नोटबुक पे नहीं करता, ये मैं अपने दिमाग में कर लेता हूँ सोल्व बच्चों वाले क्वेश्चन। भाई जीनियस। क्या यस मैम, मैम मैं जीनियस। छोटे बच्चों वाले चलो नहीं। आज मत, मैं ना मैं रुक जा, क्लास में यहीं रहना, ठीक है? ओके जो मैम। बढ़िया वाले क्वेश्चन सिर्फ तू करेगा, ठीक है? यस मैम, मैम बच्चों वाले क्वेश्चन ये इनको तो हम देखते ही नहीं। अडल्ट वाले क्वेश्चन, अभी बच्चा ही है। क्वेश्चंस देना। मैम नहीं मैम, मैम ये मुझे आंसर कब का आता था, मैं तो बोलता ही नहीं। चलो चलो ठीक है, ओके, डन डन डन, ठीक है बाबा, ठीक है। यू आर सो इंटेलिजेंट एंड यू आर लाइक अ बिग बॉय। चलो, अब हमारा क्या हो गया? मैम बॉयज के लिए नहीं, एडल्ट है। कोई शक? नो शक। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? डेंसिटी और लाइक मोलर मास में अब हम लोगों ने पढ़ा था, एक इक्वेशन थी लाइक हमारी वो आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है? तो अगर हम क्या कर दें, अगर हम n डिवाइडेड बाय वी कर दें और हमारा क्या हो जाएगा, लाइक p डिवाइडेड बाय आर टी, लिख सकते हैं कि नहीं सकते? रीअरेंज करें, लिख सकते हैं ना, है ना? और n आप जानते हो n Number क्या of होता है हमारा, मास डिवाइडेड बाय, नंबर ऑफ मोल्स। है ना? और इसको v को एज इट इज लिख दो और लाइक p आर टी, ये भी लिख दिया, लिख सकते हो। अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम, इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज इक्वल टू पी आर एन टी, लिख सकते हैं डेंसिटी। तो अगर हम अब हमको मोलर मास निकालना हो, लाइक मोलर मास निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू आर टी डिवाइडेड बाय पी, पी आर टी डिवाइडेड बाय वी, पी, ठीक है? तो ये क्या हो गया, there is a density and molar mass of a gaseous substance, ठीक है? ठीक है, अब बात आती है हमारी, लाइक गिव मी अ सेकंड, इसका तो आई थिंक कराते हैं कि नहीं। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ग्राफ नहीं है इसका, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ जी। अब हमारा क्या करता है, जो हमारी क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं, ठीक है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, जो उनका सम होता है वो क्या होता है हमारा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो कंटेनर है, ठीक है? मेरे पास दो कंटेनर हैं
अब मैंने क्या किया, इसमें दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को फिल कर दिया, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को फिल कर दिया। तो अब मैंने बोला जब इन दोनों को फिल करके मिक्स करके जब मैंने एक कंटेनर में डाला, तो अब इस कंटेनर का प्रेशर बताओ कितना होगा। तो मैं क्या कहती हूँ, जो इसका टोटल होगा, लाइक पी टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर होगा, वो होगा इन दोनों गैसेस का सम, लाइक P1 प्लस में P2। क्या होगा, इन दोनों गैसेस का सम होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, अगर रिएक्टिंग होती तो कुछ रिएक्शन कर जाती, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों क्या है, हमारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी इन पार्शियल प्रेशर में, लाइक अगर हमको इनको मिक्स करके, लाइक ठीक है, तो लाइक मैंने बताया कि P टोटल हमारा क्या है, मतलब बहुत सारी नॉन रिएक्टिंग है, तो कैसे लिख सकते हैं उसको, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू क्या हो जाएगा हमारी एट द PN. Pn अप टू द, जहां पर क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो अब पार्शियल प्रेशर को क्या कहोगे, लाइक इन अ मिक्सेस ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस इज इक्वल्स टू द, या फिर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या बोलोगे पार्शियल प्रेशर को, कौन बोलेगा, ऋतिक, पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा। मैम पार्शियल प्रेशर होता है। मैम ये जी वाली पढ़ा। मैम क्यों, सही तो है मैम, पार्शियल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ही तो बोलते हैं। ऐसे करोगे तुम स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन। सानिया, सानिया बोलो पार्शियल प्रेशर। मैम क्या पूछा पार्शियल आपने, प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर। मैम मैम द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases. ये होता है आंसर, ठीक है ऋतिक। मैम मैं ऐसे मत सोच रहा, मैंने बुक से देख के बोला मैम, मुझे लर्न है क्योंकि मैम पेपर वो था केमिस्ट्री का, तो मैम पूरा सिलेबस आया था। ठीक है ऋतिक। तो यस पार्शियल मैम। प्रेशर क्या होता है, जब हम मैं इसमें जाता दो हूँ। नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे जो हमारा क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब अगर हम पार्शियल प्रेशर को इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन में लाइक उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, लाइक पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, अब क्या होगा। अब मोल फ्रैक्शन याद है किसी को, कैसे निकालते थे हम मोल फ्रैक्शन। जैसे मेरा ये क्या है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्वेंट होता है और क्या होता है हमारा, सॉल्यूट होता है, ठीक है। जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या किया, एक कंटेनर में मिक्स किया, तो हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लो जो मेरा सॉल्यूट है, जो मेरा सॉल्यूट है, वो तो मेरा होता है लाइक नंबर ऑफ मोल्स इन बी, एंड सॉल्वेंट हो गया नंबर ऑफ मोल्स इन ए और बी, दो सॉल्यूट हो गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि मान लो इसमें जो इनका क्या कहते हैं लाइक नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को हम कैसे कर सकते हैं, N1 N2 और N3 ऐसे कर सकते हैं ना, गैस 1 का, गैस 2 का, गैस 3 का, मतलब 3 गैसेस ले ली मैंने, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम तो रहेगा सेम, वॉल्यूम क्या रहेगा सबका सेम, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P1 P2 P1 P2 P3 बोला ना, जो P टोटल होता है P1 P2 P3 सारी गैसेस का मिक्सचर, वॉल्यूम सब सेम, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर बोला ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, सेम, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए N1 N2 और N3, और प्रेशर क्या हो गया हमारा P1 P2 और P3, ठीक है। P3 अब देखो, जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते थे तो एक ऐसा ना एक्स करके एक सिंबल होता था, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाई, क्या बोलते हैं, जाई, ठीक है।
तो मान लो मुझको नंबर ऑफ मोल लाइक मोल फ्रैक्शन निकालना है ए सॉल्वेंट का, तो ए का क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है हमारा, टोटल मोल्स कितने हैं, लाइक Na plus NB। ऐसे ही मेरे को बी का निकालना है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय Na plus NB। है ना, ये होता है कि नहीं होता, होता है ना। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लाइक प्रेशर निकाले इन टर्म ऑफ मोल, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं तो हमारी क्या होगा, लाइक ऐसे लिखते हैं ना, P1 V1 इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखते हैं, N1 RT डिवाइडेड बाय V, ये तो सब सेम रहेगा। और P2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P2 is equal to N2 RT divided by B. upon V। और P3 के लिए क्या लिख सकते हैं, N3 RT RT upon V। अब मेरे को P पार्शियल प्रेशर टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो P1 plus P2 टोटल plus P3. तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 P2 अब P3 P1 की वैल्यू क्या थी, P1 की क्या वैल्यू, N1 RT upon V। N1 RT upon V. upon V plus N2 N2 RT upon N2 V plus RT upon N3 V RT upon plus V। N3 RT upon V. RT upon V। अब RT अपॉन में V तो सब में कॉमन था, है ना, तो कॉमन ले सकते हैं। Yes, ma'am. और नंबर ऑफ मोल्स Yes, ma'am. डिफरेंट है, उनको ऐसे लिख सकते हैं N1 N2 Plus plus N2 plus N3. plus N3। ठीक है, चलो ये भी लिख दिया। अब क्या हो गया, अब मैंने क्या, इसलिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन बताए थे, क्या बताए थे, कौन बताएगा मुझको अभी बोलो। weight upon mass। अगर मैं बोलूं, मैंने बोला है कि मैं डिवाइड कर रही हूँ P1 बाय P टोटल, ठीक है, मैं क्या करूं कि P टोटल को किससे डिवाइड करना है, P1 को P टोटल से डिवाइड करना है, तो P1 क्या था मेरा, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल, तो P1 क्या था मेरा, N1 N1 RT upon V। N1 RT upon V. और P टोटल क्या निकला, RT RTV into N1 plus N2 N3। और ये V ऊपर चला जाएगा, V से V कैंसिल, RT से RT कैंसिल, क्या RT बचा, cancel। N1। 1 upon N1 plus N2 plus N3। अब मैंने क्या चीज बताई थी, मैंने जैसे प्रेशर P1 निकाला और प्रेशर है, तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में क्या था, याद आया, XA, मैंने P1 का निकाला है, तो आ गया ना यहाँ पे P1 1 आ गया डिवाइडेड बाय सारे नंबर ऑफ मोल्स। यही तो डिराइव करना चाहते थे हम, जो मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, वो मैंने डिराइव करके बताया है कैसे डिराइव होगा। ओके मैम। ठीक है, हमने Yes, ma'am. अगर मान Yes, लो, ma'am. अगर मैं P2 का बोलूं तो क्या होगा, N2 RT by N2 V RT multiply upon by V। RT. और फिर divided by V से V कैंसिल हो जाएगा, RT से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा N2 upon N1 plus N2 plus N3। है ना, और यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पार्शियल प्रेशर का इन नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am। Yes ma'am। यही चीज थी आज के लिए वैसे तो, और इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे इफ यू वांट, और आगे कुछ पढ़ाना है तो अभी बता दो, अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम, बातें कर लेते थोड़ी देर। अच्छा आज इस तो मैम कल तो पता भी नहीं चला था, टाइम हो गया था, आज तो पता चल गया। अच्छा, क्योंकि कल तुम लोगों ने पहली बातें कर दी थी। मैम नोट्स भेज देना कल के भी और आज के भी, कल के भी और आज के भी। और ये कहो ना मैम 50 यूनिट के नोट्स भेज देना, सीधी सीधे बोलो। मैं नोट्स एक साथ ही भेजती हूँ ना, एक से मैं पीडीएफ अलग अलग नहीं भेजती ना, खामखा तुम्हारे फोन भी भरे और खामखा की स्पेस ना बचे, तो इट्स बेटर एक साथ ही भेज देती हूँ। होगी है मंतिका, मैम, स्टोरेज फुल होगी है मेरी तो। इसीलिए तो बोल रही स्टोरेज फुल हो जाती है, इसलिए नहीं भेज रही हूँ मैं बार बार अलग अलग चंक्स में नहीं भेज रही, कोई फायदा नहीं है, एक साथ भेजूंगी, फोन की स्टोरेज भर जाएगी, ठीक है ना। सो इट्स बेटर नोट्स भेज दूंगी, मैं नोट्स भेज दूंगी, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भेज चुकी हूँ, फर्स्ट चैप्टर के लाइक मैंने क्वेश्चंस भी भेजे हैं आपको, एग्जाम्पलर भी भेजे Yes, हैं, ma'am. एनसीईआरटी के सब कुछ भेज दिया है जितना भी मटेरियल था, और कहो तो मैं आप लोगों को PYQ भी भेज दूंगी, लाइक फर्स्ट चैप्टर के और फिफ्थ चैप्टर के दोनों कंबाइन करके जब मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है।
वो Yes, फुल ma'am. स्क्रीन करने। मैं ख्याल नहीं रखती, मैं भुक्त भोगी हूँ क्योंकि मेरे फोन की स्टोरेज भी भर जाती है। दैट्स व्हाई मैं खुद सोचती हूँ जब मेरी स्टोरेज भर जाती है तो तुम लोगों की तो और भी बहुत सारी क्लासेस होती है, तुम्हारी स्टोरेज भी भर जाती होंगी। हाउ स्वीट मैम। ठीक है, इसीलिए मैं डेली के डेली लेक्चर्स का नहीं भेजती, सिवाय एक साथ तुम्हारा नोट्स बना के भेज दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि तुम पढ़ तो तब भी रहे हो, तब भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे खुद के भी नोट्स होंगे तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं होंगे। जी मैम है। हाँ तो बस वही तो, इसीलिए तो फिर डेली के डेली तुम्हारा पीडीएफ आ जाएगा, तो समझ तो तुम रहे हो, एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है ना। यही रीजन है कि मैं नोट्स नहीं भेज, मतलब जो डेली की पीडीएफ है वो तुम लोगों पे नहीं भेजती, एक साथ ही भेज देती हूँ जो भेजना होता है, जो मैम ये जरूरत हो ठीक वही है है। मैम, ऐसे भी ठीक है कि एक ही साथ। इसीलिए तो मैं एक साथ ही ज्यादा बेटर रहता है, डेली डेली बोलो कि कहाँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आप लोगों के पास, एक साथ ही मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। अभी तुम पढ़ लो अच्छे से, नोट्स तो तुम लोगों को मिल जाएंगे, उनकी टेंशन ना लो। यस मैम, अच्छे से पढ़ाते हो, क्लास में ही समझ आ जाता है तो। थैंक यू, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैम नोट्स की भी जरूरत नहीं होती। बट फिर भी इन फ्यूचर क्या पता, तुम एक्चुअली नोट्स हमारे लिए नहीं होते, कई बार जब हम क्लासेस को पास आउट कर लेते हैं तो हमारे जो जूनियर होते हैं ना उनके काम आते हैं वो दो नोट्स, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा अपने नोट्स को संभाल के रखो, ताकि अपना भला तो हो ही, साइड में दूसरे वालों को भला कर दो, ठीक है। यस मैम। हमेशा अपना सोच के नहीं चलना चाहिए।